सुप्रभात प्यारे बच्चों। कल हमने रस की परिभाषा और रस के अंगों पर चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे रस के प्रकारों की, जिसके अंतर्गत आपके 11 प्रकार हैं और पहला प्रकार है श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस का स्थायी भाग क्या है बच्चे? रति अर्थात स्त्री पुरुष का प्रेम। जैसा मैंने आपको आलम्बन और उद्दीपन के अंतर्गत बताया था कि नायक और नायिका के प्रति जो आकर्षण होता है, जिसके कारण उनमें प्रेमालाप उत्पन्न होता है, उसी प्रकार वो किसके अंतर्गत आता है? श्रृंगार रस के, जहाँ नायक और नायिका के बीच में प्रेमालाप दर्शाया जाए या पति पत्नी के बीच में प्रेमालाप दर्शाया जाए, वो किसके अंतर्गत आएगा? श्रृंगार रस के। अब इस श्रृंगार रस के भी आगे दो भेद हैं। पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है संयोग, कि जब पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका के बीच में संयोग अर्थात उनका मिलन दिखाया जाए, उनको आपस में मिलते हुए दिखाया जाए, उनको एक दूसरे पर आकर्षित होते हुए दिखाया जाए जिन काव्य पंक्तियों में, तो वहाँ कौन सा श्रृंगार होगा? संयोग श्रृंगार रस। अब दूसरा है वियोग, जो कि बिल्कुल इसके विपरीत, जहाँ दोनों में वियोग दिखाया जाए किसी कारणवश, या नायक नायिका से दूर हो या नायिका नायक से दूर हो, किसी कारणवश वो एक दूसरे से बिछुड़ जाएं और जिसके कारण वो दुख को भोग रहे हों, तो जब इस प्रकार की भावनाओं को प्रदर्शित किया जाता है काव्य पंक्तियों में, वह किसके अंतर्गत आता है? वियोग श्रृंगार के अंतर्गत। अब हम उदाहरण की बात करते हैं संयोग श्रृंगार की। तो जिस प्रकार देखा, जैसे कि मैंने कहा था कि जहाँ मिलन दिखाया जाए, प्रेमालाप दिखाया जाए, तो वो किसमें आता है? संयोग श्रृंगार में। तो इसकी उदाहरण है, या अनुरागी चित्त की गति समझू नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल होई। यहाँ पर राधा की बात की जा रही है कि वो श्री कृष्ण पर किस प्रकार से आसक्त हैं, कि जैसे जैसे वो उनके समीप या उनके प्रति आकर्षित होती जा रही है, वैसे वैसे ही वो क्या होता जा रहा है कि उनमें उनके प्रति प्रेम का जो बोध है, प्रेम का जो उनके प्रति आकर्षण है, वो और अधिक बढ़ता जा रहा है और उनके ऊपर उनका प्रभाव जो है और भी अधिक गहरा होता जा रहा है। अब हम बात करते हैं वियोग श्रृंगार रस की। अब वियोग श्रृंगार रस के अंतर्गत क्या है? जैसे मैंने आपको कहा था कि जब दोनों में क्या दिखाया जाए, किसी प्रकार की पीड़ा या वियोग को, कि नायक नायिका से दूर हो या नायिका नायक से दूर हो, तो यहाँ दर्शाया गया है कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे जब तक श्याम सिधारे। तो यहाँ पर राधा की वियोग को दर्शाया गया है, उनकी पीड़ाओं को दर्शाया गया है, गोपियों की पीड़ा को दर्शाया गया है कि जब से श्री कृष्ण जी उन्हें छोड़कर चले गए हैं, तब से दिन रात उनके नयनों में से क्या बरसती रहती है? मात्र नयनों से अश्रुधाराएं बरसती रहती है, जब से उनके सुंदर प्रिय श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर यहाँ से गए। दूसरा प्रकार है हास्य रस, जिसका स्थायी भाव है हास। अब नाम से स्पष्ट है हास्य, अर्थात जिसके कारण हमारे मन का कौन सा भाव जागे? हंसी का भाव प्रस्फुटित हो, हम उस घटना को देखकर अपने आप ही हमारे जो अंगों में एक खुशी जो हमें प्रदान करे और हम खिलखिलाकर हंसना आरंभ कर दें। तो वहाँ कौन सा रस उत्पन्न होता है या किस रस की हमें प्राप्ति होती है? हास्य रस की प्राप्ति होती है। अब हम इसके उदाहरण की बात करते हैं कि तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आला, राग में मारे गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। अब इसको पढ़कर अपने आप ही हंसी प्रस्फुटित हो रही है कि किस प्रकार कि सामने मंच पर राग बजाने वाले बैठे थे, परंतु उनके राग जो है वो बजकर ही नहीं दे रहे थे और जितने भी सामने श्रोतागण बैठे थे वो एक एक करके सारे ही उन पर हंसकर खिसक दिए। तो तीसरा प्रकार है करुण। अब करुण के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जब करुणा का भाव, अर्थात करुणा का भाव कब जागता है? जब हमारे सामने कोई अप्रिय घटना घटित हो जाए। अप्रिय घटना घटित होगी तो कौन सा भाव जागेगा? शोक। अब शोक किससे होता है? जब हमारा कोई प्रिय हमारे से दूर चला जाए या उसको किसी प्रकार की कोई हानि पहुंच जाए। तो जब इस प्रकार के भाव जागृत होते हैं तो किस रस की प्राप्ति होती है? उत्पत्ति होती है करुण रस की। अब करुण रस के अंतर्गत हम उदाहरण की बात करते हैं कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, है रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। कि अभी ब्याता घर ब्याह कर भी नहीं आई थी, उसके सिर पर अभी मुकुट बंधा ही हुआ था, उसके हाथ पीले ही हुए थे,
कितने में ही उससे जो उसका संसार अर्थात उसका पति परमेश्वर जो है वो इस संसार को छोड़कर चला गया और उसको विधवा बनाकर चला गया, जिसके कारण उसका जो सिंदूर है वो आग के समान उसके लिए बन गया। तो ये कौन सा दृश्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है? एक शोक का, जो कि शोक की भावना को उत्पन्न कर रहा है। तो रस कौन सा हुआ? करुण रस। अब हम बात करते हैं अगले प्रकार की, जो कि है रोदन रस। अब रोदन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जब हमें गुस्सा आता है, गुस्सा जिसका स्थायी भाव अर्थात क्रोध। जैसे मैंने आपको अपनी उदाहरण दी थी आपको समझाते समय रस की, कि जैसे मैंने कक्षा में प्रवेश किया, आप लोग शोर कर रहे थे, तो मेरे अंदर कौन सा भाव एकदम जागृत हुआ? क्रोध का। अब उस क्रोध के कारण कौन सा रस उत्पन्न होता है? रोदन। अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि जिससे स्पष्ट हो कि जैसे श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन शोक से जलने लगे, सब शील अपना भूलकर करतल युगल मरने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो यह महाभारत की बात बताई जा रही है कि जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया अभिमन्यु के वध के उपरांत कि तुम किस प्रकार सोच रहे हो कि तुम्हारे समक्ष जो खड़े हो तुम्हारे रिश्ते नातेदार हैं, तो जब उन्होंने सारी स्थितियों को उनके सामने दर्शाया तो वह भी क्रोध से जलने लगे और उठकर युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। अब हम बात करते हैं वीर रस की। वीर रस का स्थायी भाव है बच्चों उत्साह। अब यदि हम बात करें पाकिस्तान की, भले ही किसी ऑस्ट्रेलिया से मैच हो हमारा क्रिकेट का या किसी अन्य देश से, परंतु यदि पाकिस्तान की बात आ जाती है तो आपके मन में पहले कि इसके तो छक्के छुड़ा देने हैं। उसी प्रकार जब युद्ध की बात आती है तो हम पाकिस्तान के दांत खट्टे करने की बात करते हैं। जिस प्रकार अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जबर जुल्म किए, जब उनकी बात आती है तो हमारे मन में अपने आप ही उनके प्रति एक क्रोध उत्पन्न होने के उपरांत वीरता का भाव उत्पन्न हो जाता है कि ये हमारे समक्ष आए और हम इनका जमकर विरोध कर पाए। तो जब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो कौन सा रस है? आपका वीर रस। अब हम इसके उदाहरण की बात करेंगे, जो कि सब परिचित हैं, झांसी की रानी से संबंधित है कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको कोई समझाने की आवश्यकता है, ये सब परिचित हैं इससे कि किस प्रकार उन्होंने अपनी वीरता का अगला प्रकार है भयानक रस। अब भय से ही प्रतीत हो रहा है कि जब हमारे सामने कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिससे हम डर जाएं, तो स्थायी भाव क्या हुआ? भय। कि जब कोई ऐसी घटना घटित हो या कोई ऐसी वस्तु हमारे समक्ष आ जाए कि जिसको देखकर हमें भय की स्थिति उत्पन्न हो या हमारे मन का जो स्थायी भाव है वह भय जागे, तो वह कौन सा रस होगा? भयानक रस। अब हम इसके उदाहरण की बात करेंगे कि उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। तो समुद्र की लहरों को देखकर ही जो दिखाया गया, दर्शाया गया है कि इतनी बड़ी बड़ी उठकर आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार सांप ने अपना बड़ा सा मुख खोल रखा हो और वो अभी हमें अपने आगोश में ले लेगा। तो उससे किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है? भय की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर रस कौन सा है? आपका भयानक रस। अब बात करते हैं आपके अगले प्रकार की, जो कि है विभत्स। अब विभत्स रस कौन सा होता है बेटे? जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। जुगुप्सा अर्थात जब हम किसी ऐसी वस्तु को देखकर हम अपनी नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं, घृणा का भाव। अब जब आप कहीं से गुजर रहे होते हैं और पास में कोई कूड़े का, कचरे का ढेर आपको दिखे, उस पर मक्खियां भिन भिनाती हों, तो वहां से गुजरते समय आप क्या करते हैं? अपनी नाक और मुंह को सिकोड़ लेते हैं या कपड़े से ढांप लेते हैं ताकि वो दुर्गंध हम तक ना पहुंच पाए। तो जो उस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होकर आपके मन में जो भाव उत्पन्न होता है वो क्या होता है? जुगुप्सा। और उससे जिस रस की उत्पत्ति होती है वो होता है विभत्स। अब हम इसकी बात करते हैं, इसके उदाहरण की, जो है सिर पर बैठो का आंख दो खात निकारत, खींचत जिभे स्यार अति आनंद उद्धार, गीत जान को खोदी खोदी के मांस उपाड़त, स्वान आंगुरनी काट काट के खाद विदार। तो इस प्रकार का दृश्य प्रस्तुत किया गया है कि जिसको देखकर सुनकर ही अपने आप ही घृणा के भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि एक शव पड़ा है जिसके सिर पर काग बैठा हुआ है, उसकी दोनों आंखें निकाल रहा है, जो जीव है वो स्यार निकालकर उसको बड़े आनंद से खा रहा है और गिद्ध जो है वो उसको खोद खोद
के उसके मांस को नोच रही हैं, और जो श्वान है वो क्या कर रहा है, उसकी उंगलियां काट कर खाने का अपना उसको सामग्री के रूप में ले रहा है। तो ऐसा दृश्य, ऐसा घृणित दृश्य देखकर अपने आप ही घृणा के भाव जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं अद्भुत रस की। अद्भुत नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जब कोई ऐसी अनोखी चीज हमारे समक्ष घटित हो जाए या आ जाए कि जिससे हम एकदम आश्चर्यचकित हो जाए। तो जिसका स्थायी भाव भी क्या है, विस्मय, आश्चर्य, कि देखकर हमारे मन में कौन सा भाव जागृत हो, आश्चर्य का। तो रस कौन सा, अद्भुत रस। अब इसके उदाहरण की बात करते हैं। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृक्पुर का। ये सबने कृष्ण लीला देखी है, सबको पता है कि जब श्री कृष्ण मिट्टी खा रहे थे तो यशोदा माता ने उनको मना किया कि तुम मिट्टी मत खाओ, और कहा कि अपना मुख दिखाओ कि तुम मिट्टी खा रहे हो। तो जैसे उन्होंने मुख खोला तो उनके मुख में पूरे ब्रह्मांड को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई और बेहोश हो गई। ये उसी से संबंधित लिया गया है कि किस प्रकार उनके मुख में सब कुछ देखकर जो माता गदगद हो गई और उनके दृक जो है वो खुले के खुले रह गए, आंखें फटी की फटी रह गई। अब हम बात करते हैं शांत रस की। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जिसके अंतर्गत मन में शांति का भाव उत्पन्न हो। अब इसका स्थायी भाव क्या है बच्चों, निर्वेद। निर्वेद अर्थात उदासीनता। उदासीनता किसके प्रति, सांसारिक कर्म कांडों के प्रति। जैसा कबीर जी हमें बार बार दर्शाते रहते हैं कि पारिया डबरों से बचो, संसार की मोह माया को त्याग दो। तो उनसे संबंधित जितने भी दोहे वो किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों, शांत रस के अंतर्गत। जैसा कि मैं बात करूं, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे हुए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी तो यहाँ पर सांसारिक नश्वरता की बात की गई है। ठीक है, कि कुछ ना कुछ ऐसा घटित होते रहता है कि संसारिक चक्र है जो चलता रहता है, तो हमें अपनी बातों पर घमंड नहीं करना चाहिए। यहाँ भी कवि कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। कि हमने अपने अंदर ही जब दीपक को देखा, अर्थात हमारे अंदर प्रकाश का उद्दीपन हुआ कि हमें बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु हमारे भीतर ही निवास करते हैं। अब हम बात करते हैं वात्सल्य रस की। वात्सल्य जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि किसका किसके प्रति प्रेम, यहाँ पर बड़ों का अपने छोटों के प्रति प्रेम, माता पिता का अपने बच्चे के प्रति प्रेम जो दर्शाया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है, वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। जिसकी बहुत सुंदर उदाहरण हमें कहाँ देखने को मिलती है, श्री कृष्ण जी के विषय में देखने में मिलती है, जो यशोदा जी का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दिखाया गया है। कि देखिए यहाँ पर जिसकी उदाहरण है, किलकत कहना घुटवन आवत, मनी में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। कि जब जैसे श्री कृष्ण जी घुटनों के बल चल रहे हैं तो उनको देख देखकर उनकी माता जी बहुत खुश हो रही है, उनको पकड़ने का प्रयास कर रही हैं, और वो पकड़े न जाए इसलिए वो भागने का प्रयास कर रही है। अब हम बात करते हैं भक्ति रस की। अब भक्ति अर्थात जहाँ भक्त का अपने ईश्वर के प्रति प्रेम जो है स्पष्ट किया जाए, दिखाया जाए। जैसा कि यहाँ कहा है भगवत विषय रति, रति अर्थात प्रेम। जो रति किसका था, स्थायी भाव श्रृंगार रस का, जिसमें किसका किसके प्रति था, नायिका नायिका के या नायिका का नायक के। यहाँ किसके प्रति रति है, वो भक्त की अपने भगवान के प्रति। जब रति प्रेम दिखाया जाए तो वो कौन सा रस होता है बच्चों, भक्ति रस। जिसकी उदाहरण है, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाम में। यहाँ पर तुलसीदास जी का श्री राम जी के प्रति अपना अगाध्य प्रेम प्रकट किया गया है, दास्य भक्ति दिखाई गई है कि किस प्रकार वो राम जपने में ही बावरे हुए हैं, पागल हुए हैं, और उनको इनके बिना अपना कोई भी दिखाई नहीं देता, और उनको यही लगता है कि यही मेरी नाम है, यही मुझे इस संसार से पार लगा सकते हैं। तो यहाँ एक भक्त का अपने भगवान के प्रति प्रेम प्रकट किया गया है। तो ये था बच्चों आपका भक्ति रस। तो बच्चों आज हमने रस के प्रकारों की जानकारी प्राप्त की। आशा है कि आपको रस के प्रकार समझ में आए होंगे और आप अवश्य ही घर पर इनका अभ्यास करेंगे। शुभ दिन।